मैं गरिमा सिंह। आज बात होगी चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और ये जो संस्था है चुनाव आयोग, किसी भी चुनाव के वक्त देश की सबसे ताकतवर संस्था है। आचार संहिता का ऐलान हुआ और देश का पूरा प्रशासनिक अमला, सारी मशीनरी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है। चुनाव आयोग इस देश के एक एक अफसर का बॉस होता है। अब ये सारी चीजें इसलिए होती हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष हो और सरकारी नियंत्रण से सारी चीजें मुक्त हो और हम कह पाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इस देश में, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। लेकिन कल से फिर ये हंगामा बरपा है। मैंने कल भी सबसे बड़ा सवाल इसी पर पूछा था। कल से हंगामा बरपा है। कल राहुल गांधी ने 13 भाषाओं में 15 अखबारों में बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया। उस पर बवाल थमा नहीं था कि आज बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने फिर से ये राग अलाप दिया कि हाईजैक कर लिया गया चुनाव आयोग को। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि पहले कोई कानून ही दरअसल नहीं था कि चुनाव आयोग में सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होगी। 70 साल में कोई कानून नहीं था। कैबिनेट सिफारिश कर देती थी और कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देते थे। ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे। अब ये वक्त था कि हम ये दिखा सकें पूरी दुनिया को कि ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक निष्पक्ष बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीजेआई को इस बॉडी में जब तक कोई कानून केंद्र सरकार नहीं बना देती तब तक सीजेआई को इस बॉडी में शामिल कर लीजिए। जो सिलेक्शन कमेटी है, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक निर्णायक निष्पक्ष अंपायर। सरकार ने कानून बना दिया दिसंबर 2023 में और वो कानून बनाकर सीजेआई को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसमें शामिल कर लिया गया सरकार के ही एक और कैबिनेट मंत्री को। यानी प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब चुना जाएगा तो 2 वोट सरकार के होंगे, 1 वोट विपक्ष का होगा। अब इसमें जाहिर है कि ये जो बॉडी है ये 2:1 के रेशो में है। यानी सरकार जो चाहेगी उसको अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर लेगी। और इसमें एक बात और ये भी है कि भले ही कमिश्नर जो होंगे वो सरकार के इच्छा वाले होंगे, लेकिन जो विपक्ष के नेता का वीटो है, जो एक डिसेंट नोट है, वो दर्ज होगा इतिहास में। लेकिन मैं थोड़ा सा डेविएट हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी ने जो मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र को लेकर चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी दरअसल ऐसी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तो 58.22% वोट शेयर था, वोटर टर्नआउट था, और बढ़कर बाद में हो गया 66.02%। यानी कि सीधे 7.83% का इजाफा हुआ। अब जो मेरे दर्शक हैं, सामान्य लोग, वो ये कैसे समझेंगे कि ये क्या गड़बड़ झाला बता रहे हैं राहुल गांधी, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक वोट डाला तकरीबन 58% लोगों ने, और सुबह को जब आंकड़ा आया तो हो गया ये 66.05%। और इस दौरान ये जो वोटर टर्नआउट बढ़ा, ये अगर मैं वोटर्स में कन्वर्ट कर दूं तो बैठते हैं 76 लाख वोटर। यानी मात्र 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक 76 लाख वोटर बढ़ गए। तो ये कहां से आए? राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े नाटकीय तरीके से बढ़ा दिए गए। और बढ़ाया कहां कि 1 लाख बूथ है महाराष्ट्र में, और 1 लाख में से ये जितने नए वोटर जुड़े 76 लाख, ये सिर्फ जोड़ दिए गए 12,000 बूथों पर। और ये 12,000 बूथ उन 85 विधानसभाओं में थे जहां बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा था लोकसभा चुनाव में 5 महीने पहले। तो यानी कि 2 घंटे, 5 बजे से बाद का जो टाइम था, उन 2 घंटों में 600 वोटर्स ने हर बूथ पर वोट डाला। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 10 घंटे तक लाइन लगी रहनी चाहिए थी, ऐसा तो दिखा नहीं। अब इसमें नतीजे पर भी नजर डाल लीजिए कि 32% का स्ट्राइक रेट था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, कि 100 अगर उम्मीदवार खड़े किए तो 32 जीते, 1/3 से भी कम। विधानसभा चुनावों में ये स्ट्राइक रेट बढ़कर हो गया 89% का, 89% का। यानी 100 में से 89 उम्मीदवार जीत गए। और ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है बीजेपी का अक्रॉस कंट्री, देश में कहीं भी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं।
आज विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाया वो भी आपको बता देती हूं, क्योंकि अब राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करेंगे, उनका अधिकार है। तो आज विपक्षी दलों ने जो बातें कही वो ये, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है चुनाव कब होगा। संजय राउत का बयान बाद में बताऊंगी। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, की महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान जबरदस्त तरीके से गड़बड़ियां की गई। दिल्ली में बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों के बंगलों पर फर्जी वोट बनाए गए, सरेआम साड़ियां, पैसे, कंबल, जूते, चप्पल बांटी गई। चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सुप्रिया सुले कह रही है राहुल गांधी ने जो लिखा वो इसलिए लिखा क्योंकि चुनाव आयोग से सवाल पूछे और उनका जवाब उन्हें नहीं मिला। सुप्रिया सुले एनसीपी नेता। और संजय राउत ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद हैं, कि चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है। बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस का लेख लिखने से कोई फायदा नहीं। दरअसल आज राहुल गांधी के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने भी लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा है कि ये तो दुकान बचाने की कवायद है। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं जब तक अपनी पार्टी को नहीं समझाएंगे, वहां जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ऐसे ही झूठे नैरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेता अगर झूठ बोल रहे हैं, और मैं बड़े जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि अंडर द डॉक है इस देश की सर्व संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, जिसे हम निष्पक्ष मानते आए हैं और मानते हैं। तो अगर अंडर द डॉक चुनाव आयोग है और राहुल गांधी ने तीखा हमला किया चुनाव आयोग पर कि महाराष्ट्र में मैच फिक्स करा दिया चुनाव आयोग ने, पहले सीईसी में धांधली हो गई, फिर मतदान प्रतिशत बढ़ा दिया, वोटर बढ़ा दिए, तो ये तो वाकई ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राजनीति चमकाने के, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं कि ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो चुनाव आयोग सामने आकर वो जो बातें हैं इन सब का क्लैरिफिकेशन दे दे। अब कांग्रेस दरअसल पहुंची थी अदालत कि 2009 से 2024 तक का जितना भी विधानसभा लोकसभा का डेटा है, मतदाता सूची है, वो जारी कर दो। चुनाव आयोग ने कहा ये तो पब्लिक डोमेन में होती है, ये तो बाकायदा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोडेड है। लेकिन दूसरा जवाब दिया दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कि हम 3 महीने का वक्त चाहते हैं ताकि हम ये सोच पाएं कि ये सूची जारी करनी है कि नहीं करनी। और नवंबर के महीने में, नवंबर 2024 में जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तब चुनाव आयोग ने कहा था बाकायदा जवाब देकर ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर, कि हम जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र सारा डेटा पब्लिक डोमेन में रख देंगे, क्लैरिटी के साथ, विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची भी और शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज भी, कि कितने लोग लाइन में लगे हुए थे कि शाम तक जो वोटिंग टर्नआउट था, वोटर टर्नआउट, वो सुबह बढ़कर 66.05% हो गया। लेकिन अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है। बेहतर है चुनाव आयोग जवाब दे दे। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी क्यों जवाब दे रही है, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी आज कहा, जेपी नड्डा ने भी कह दिया, अमित मालवीय भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से इतना ही कहेंगे कि ताउम्र ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। लेकिन अब इकलौते राहुल गांधी होते तो बात बन जाती। ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही आरोप लगाया था कि एक ऑनलाइन कंपनी, एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स कंपनी भेजी गई है, बाकायदा डेटा ऑपरेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में हरियाणा, राजस्थान के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और सारा काम ऑनलाइन है। एक एपिक नंबर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो एक पर एक वोटर कार्ड होना चाहिए। या एक एपिक पर 2-2 वोटर कार्ड्स हैं, एक बंगाल के आदमी का है, दूसरा हरियाणा और गुजरात के आदमी का है। दिखाए भी गए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, दरअसल लोकतंत्र की ताकत यही है कि क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सवालों के जवाब दिए जाएं। तो इन सवालों के जवाब आने बड़े लाजमी हो जाते हैं क्योंकि ताल छेड़ दी गई है बिहार की भी। तो बिहार में भी क्या यही बवाल अभी दिखेगा?
लेकिन इसके बरक्स भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं कुछ बयान आपको सुनाती हूं। मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। और अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करे और ये देखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि ये निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। दिल्ली महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा, बिहार चुनाव से पहले राहुल ने क्यों छेड़ा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि इलेक्शन में हेराफेरी संयोग या प्रयोग, कब जवाब देगा चुनाव आयोग?